महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में तशद्दुद हुआ है। फ़िलहाल हमारे साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील सर है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में तशद्दुद हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले औरंगाबाद के किराड़पुरा इलाके के अंदर, एक ही इलाके के अंदर ये मामला हुआ था रामनवमी से एक दिन पहले। उसके बाद ही मैंने लगातार सरकार को पत्र लिखा, उनके पीछे पड़ा रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा और ये मांगनी की कि ये जो किराड़पुरे के अंदर हुआ है इसकी है तो एक उच्च स्तरीय चौकसी करिए करके, एक हाई लेवल इंक्वायरी करिएगा। और मैंने सुझाव दिया था कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से है तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर एक लोक प्रतिनिधि को अगर उसके शहर के अंदर पूरा शहर जलाने की कोशिश होती है और वो खुद मांगनी कर रहा है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, तो सरकार क्यों खामोश बैठी है? जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को, मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब को मैंने पत्र लिखा और उनसे ये मांगनी की कि मैं महाराष्ट्र सरकार को लिख रहा हूं, लेकिन कोई उनके तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने इसकी इंक्वायरी लगाए करके। तो मुझे जो पत्र मैंने उन्हें लिखा उसका जवाब आता है ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के पास से, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास से है तो ये पत्र आता है। और ये पत्र देखिएगा क्या है, खुद नरेंद्र मोदी साहब के सिग्नेचर के साथ ये पत्र आता है। मुझे एक लाइन का पत्र आता है और उसमें लिखा है, डियर श्री जलील, I have received your letter of April 3, 2013. With regards, yours sincerely, नरेंद्र मोदी। मोदी जी, मैंने आपसे आपकी खैरियत, आप कैसे हैं, सेहत कैसी है, आपका चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है, मैंने इसके बारे में पत्र नहीं लिखा। मैंने आपको ये लिखा कि मेरे शहर को जलाने की, दंगा भड़काने की जो कोशिश हो रही है उसकी इंक्वायरी करिएगा। आप मुझे एक लाइन का पत्र लिखते हैं, आपका पत्र मिल गया है करके उसमें। मैं जब आपके महाराष्ट्र सरकार से थक गया बोल बोल के कि इसकी इंक्वायरी करिएगा, तो आपके पास आया और आप कह रहे हैं मुझे पत्र मिल गया है करके। तो मैं आपके पत्र को है तो कोई फाइल में रखने के लिए नहीं, मुझे आप उत्तर दीजिएगा कि क्यों महाराष्ट्र सरकार पीछे हट रही है इसकी इंक्वायरी करवाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं और मैं सब कुछ सामने लाना चाहता हूँ। सर, अकोला में जो तशद्दुद हुआ, वहाँ के रुकने असेंबली का कहना है कि पुलिस ने ताख़िर की है। देखिए, मैं पहले से ही ये बात कहता हूं कि अगर पुलिस ने दिल पे ले ले तो कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हो सकता है। अब आप अहमदनगर का, मैं कल अहमदनगर से आ रहा था, वहां पे पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज के दिन कोई एक कालीचरण महाराज नाम के है करके। साहब, ये गुंडे है, ये लुच्चे लफंगे है जो भगवा चोला ओढ़ के ये स्टेज के ऊपर जाके सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पुलिस क्यों इन्हें आने दे रही है? पुलिस क्यों इन्हें मौका दे रही है कि तुम आओ और हमारे शहर के अंदर दंगा भड़का के चलाओ? लात मार के पुलिस ने ऐसे लोगों को भिजाना चाहिए वापस, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ माथा लगा लिए, भगवा चोला पहन लिया और अपने आप को साधु संत बोल दिए है। तो ऐसे कितने साधु संत भगवा चोला ओढ़ के ये देश के अंदर समाज जाति धर्म के बीच में है तो दरार पैदा करने का काम करने के लिए इनको है तो पूरे देश भर में घुमाया जा रहा है। हुआ क्या? आते हैं, भाषण करते हैं, दंगा हो जाता है। आखिरी सवाल ये है कि औरंगाबाद की जो आज़मीन है वो परेशान है। वजह साफ है कि 88,000 रुपये उन्हें ज़ायद देना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक के उस मसले का हल नहीं हो पाया है। देखिए, मैं दिन में कम से कम 2 मरतबा मैं पूरे अधिकारियों के साथ मुंबई में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ हज कमेटी के साथ उनके साथ बात करता हूं और यही बताता हूं कि हज के लिए जाने वाले जो लोग रहते हैं वो जिंदगी भर की अपनी कमाई जमा करते हैं, तब वो हज को जाते हैं। और तुम अचानक उनको कहेंगे कि 88,000 एक आदमी ने दे करके। कोई भी अकेला नहीं जाता है। मियाँ बीवी अगर जा रहे हैं तो कितना, 1,70,000 रुपये, 1,90,000 रुपये लगता है उसका। तो मेरा ये कहना है कि आखिर क्या चाहती है सरकार? आपने तो हज की सब्सिडी बंद कर दिए थे ना, थोड़ा बोझ उठा लीजिएगा। हमको तो वो पैसे नहीं मिल रहे हैं हज के सब्सिडी के नाम के ऊपर, आप वो बोझ उठा लीजिएगा। लेकिन जो हाजी यहाँ पर आज परेशान है कि मैंने क्या करना चाहिए, अब तो मेरा भी सब्र का पैमाना चल चुका है, ख़त्म हो चुका है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारे हाजियों को लेकर जाके है तो हज हाउस के ऊपर धावा बोलेंगे करके, वहाँ पे हंगामा करेंगे। क्योंकि आप जिंदगी भर जो है ख्वाब देखता है कि मुझे हज के ऊपर जाना है, और अगर उसके साथ इस तरह का रवैया आप कर रहे हैं तो आप करना क्या चाहते हैं? और क्यों मुंबई वाला जो है वो 88,000 रुपये कम देगा
और औरंगाबाद से या मराठवाड़ा से जाने वाला 88,000 रुपये ज़्यादा देगा सिर्फ तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। अरे यहाँ से अगर प्लेन से अगर वो जाएंगा तो 5,000 रुपये का टिकट लगता है। 88,000 रुपये क्या तुम हाजियों के नाम के ऊपर भी दलाली कर रहे हैं, पैसे कमाना चाहते हैं क्या? सर अगर बात की जाए 1000 रियाल मैंडेट रखा गया है और पिछले टाइम जो हज कमेटी की जानिब से पैसे दिए जाते थे 2100 रियाल, वो भी ख़त्म कर दी गई है। देखिए ये कहीं ना कहीं हाजियों को किस तरीके से परेशान किया जाए, ये उसकी एक साजिश का एक नतीजा है। साल में एक मरतबा हज आता है, इसकी प्लानिंग साल भर होती है, इसके अंदर बाज़ाब्ता हज कमेटी बनाई गई है जिनका काम यही है कि हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सहूलत क्या देते हैं। लेकिन आप अचानक उठते हैं कि नहीं ये नहीं लेके जा सकते हैं, हम ये नहीं करने देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे तो हम ये करेंगे करके। तो मंशा इनकी साफ है कि किसी तरह से हाजियों को परेशान करे करके। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें बम्बई लेके जाके हज हाउस के सामने है तो धरना दिया जाए। जी, शुक्रिया। तो ये थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील सर, और इनका साफ कहना है कि जितने भी जो शहर में हो रहा है या फिर मुल्क में हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसरार चिश्ती, ईटीवी भारत, औरंगाबाद।